हिंदू नववर्ष की सभी बहन भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। हिंदू नववर्ष होली के बाद जो नवदुर्गे प्रारंभ होते हैं उस प्रथम तिथि को मनाया जाता है। यानी कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने इसी दिन सृष्टि की रचना करी थी और राजा विक्रमादित्य ने अपना एक नया हिंदू कैलेंडर बनाया था, यानी पंचांग बनाया था, क्योंकि उस समय उन्होंने अपने राज्य में राम राज्य की स्थापना करी थी और जहाँ सभी सुखी संपन्न होते हैं वो उसी राजा को अपना पंचांग बनाने का अधिकार होता है, ऐसा माना जाता था। इसलिए उन्होंने पंडितों से इसकी गणना करवाई। ये गणना इतनी सटीक है कि इसकी तुलना दूसरे पंचांगों से नहीं की जा सकती। यानी बहुत ही सटीक है, इसमें कहीं सुई की नोक के बराबर यानी एक पल को भी किसी समय को छोड़ा या जोड़ा नहीं गया है। इसलिए ये बहुत सटीक रचना है पंचांग की। पंचांग के 5 अंग होते हैं: समय, तिथि, बार, योग और करण। इसलिए इसको पंचांग कहा जाता है। वृक्ष के 5 अंग होते हैं: जड़, तना, पत्ती, फल और फूल। इस प्रकार इसके 5 अंग होने के कारण इसको पंचांग कहा गया। पंचांग 2 प्रकार के होते हैं: सूर्य पंचांग और चंद्र पंचांग। सूर्य पंचांग सूर्य की गणना से आकलन करके उसके वर्ष के दिनों को बांटा जाता है, जबकि चंद्र पंचांग में चंद्र की गणना से वर्ष के दिनों को बांटा जाता है। जो विक्रमी संवत है, जो महाराजा विक्रमादित्य ने चलाया था, वो चंद्र सूर्य पंचांग है, यानी सूर्य की गति से नाप के वर्ष के दिनों को चंद्रमा के अनुसार बांटा गया है। यानी कि चंद्रमा के हिसाब से तो उनके महीनों को बांटा गया है, लेकिन सूर्य के हिसाब से उसके वर्ष के दिनों का आकलन किया गया, गणना की गई है। करते कैसे हैं कि हमारे चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की 27 दिन 6 घंटे में परिक्रमा एक पूरी कर लेता है, लेकिन तब तक पृथ्वी थोड़ा सा और आगे बढ़ जाती है। उस समय को पूरा करने के लिए चंद्रमा को 2 दिन का समय और लगाना पड़ता है। इसलिए 29 दिन और 16 घंटे में चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। उसको एक चंद्रमास कहते हैं। अब चंद्रमास के बाद जो समय बचता है 30 दिनों के लिए, जो समय बचा उस समय को वो 4 वर्ष तक जोड़ते जाते हैं और 4 वर्ष के जो 5 दिन हैं, 365 में से 360 का हिसाब हो गया और 5 दिन जो होते हैं वो और इकट्ठे हो जाते हैं। तो 4 वर्ष के 5 दिन वो और कुछ घंटे हर महीने के मिला के और 1 महीना पूरा निकाल लिया जाता है। उसको हम अधिक मास कहते हैं। इस प्रकार से हम फिर 4 साल बाद सूर्य की गति के साथ मेल खाते हुए पंचांग को आगे लेके चलते हैं। तब वो सूर्य के गति का समय पूरा हो गया और हमारे महीनों के नाम हो गए। महीने 12 जो होते हैं वो इस प्रकार से इनके नाम रखे गए हैं कि जैसे चित्रा नक्षत्र में जो चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में जब प्रवेश करता है तो उस महीने का नाम चैत्र होता है। विशाखा नक्षत्र में अगर करता है तो वैशाख होता है और ज्येष्ठा नक्षत्र में अगर करता है तो वो ज्येष्ठ होता है। इसी प्रकार से सभी नक्षत्रों के अनुसार इनके 12 महीनों के नाम रखे गए हैं। 27 नक्षत्र होते हैं, 27 दिन में चंद्रमा पूरी करता है। इस हिसाब से हम पूरे उसको आकलन कर लेते हैं। इस तरह का आकलन किसी भी पंचांग में नहीं मिलता है, यानी कि कैलेंडर में नहीं मिलता है। हमारा जो पंचांग है बहुत श्रेष्ठ पंचांग है, इसकी तुलना किसी भी पंचांग से नहीं की जा सकती। और जो इंग्लिश कैलेंडर है उससे 57 साल पहले हमने कर लिया है। उसके बाद फिर दूसरा पंचांग आया, उसमें ये सारी चीज़ें इतनी बारीकी से नहीं रखी गई हैं। जबकि जो हिजरी सम्मत है, यानी इस्लाम ने जो अपना पंचांग चलाया, वो हज़रत मोहम्मद साहब जब मक्का छोड़ के मदीना गए तब उन्होंने वहाँ से अपने उस पंचांग की प्रारंभ किया, यानी उस कैलेंडर को चालू किया। उसका पहला दिन माना गया
उसमें क्या करते हैं कि वो महीने को केवल चंद्रमा के महीने के हिसाब से मानते हैं। तो चंद्रमा के महीने के हिसाब से मानते हैं तो 29 दिन 16 घंटे का होता है। तो वो हर महीना उनका एक दिन लगभग छोटा होता चला जाता है, 8 घंटे छोटा होता चला जाता है। इस प्रकार से वो जब गणना करते हैं तो वो हर महीने को पीछे खिसकता जाता है, पीछे खिसकता जाता है, छोटा पड़ जाता है। और उस छोटे को पूर्ति करने के लिए उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। 5 दिन वो साल के जुड़ जाते हैं, 8 घंटे वैसे वो महीना छोटा पड़ जाता है। इस प्रकार से उनके हर त्यौहार आप देखते होंगे कि कभी किसी वर्ष किसी मौसम में पड़ते हैं, फिर और पीछे आ जाते हैं, फिर और पीछे आ जाते हैं और पीछे आ जाते हैं। कुल मिला के 36 वर्ष के बाद वह वर्ष उनकी पूरी होती है। यानी हमारी 36 वर्ष में हमारी 36 वर्ष होती हैं और उसकी उनकी 36 वर्ष में 37 वर्ष हो जाती हैं। इसीलिए उनके त्यौहार एक मौसम में नहीं आते, कभी गर्मियों वाले पहले आ जाते हैं, फिर और पहले आ जाते हैं, फिर और पहले आ जाते हैं। इस प्रकार से उन्होंने ऊपर के जो छूटे हुए दिन हैं, समय है, उसकी कोई गणना कहीं नहीं रखी है। इसलिए वो पंचांग हमारे पंचांग से मेल बिल्कुल भी नहीं खाता है। जबकि जो ईसवी कैलेंडर है, उन्होंने उसको इस प्रकार से बनाया है कि 365 दिन को उन्होंने केवल बांट दिया है। पहले तो ये महीने 10 ही होते थे, अब उन्होंने हमारी देखा देखी हिंदू पंचांग के हिसाब से और 10 के 12 महीने हो गए। पहले जनवरी फरवरी नहीं होती थे, मार्च से दिन प्रारंभ होते थे और वैसे 10 महीने होते थे। 2 महीने फिर उन्होंने बाद में और कुछ जोड़ लिया। फिर उन्होंने क्या किया कि कुछ महीने 31 के कर लिए, कुछ 30 के कर लिए और एक महीना 28 का कर लिया। और उसमें एक जो 6-6 घंटे हर वर्ष बढ़ जाते हैं, वो जोड़ के उन्होंने 29 दिन की फरवरी 4 वर्ष पार करते हैं और उसको लीप ईयर कहते हैं। तो हिंदू पंचांग की जो गणना है वही श्रेष्ठ है और उसी के हिसाब से सबको शुभकामना देनी चाहिए। मैं एक बार पुनः सभी भाई बहनों को हिंदू नव वर्ष की शुभकामना देना चाहता हूँ। ये बात मेरी थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन पूरी समझाने में समय लगता है। जब तक पूरी नहीं समझाओगे तो अधूरी समझाने का कोई अर्थ नहीं है। तो इस बात को अगर समझ में आया हो तो आप इसको अपने जहन में रखें और हिंदू तिथियों का ही प्रयोग अपने घर में करें। और इस बात को अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस प्रकार की और बारीक बातें मैं आपको बता पाऊँगा, आप तक पहुँचा पाऊँगा। धन्यवाद।